आज के हमारे एपिसोड में हमारे पास है 5 हॉरिबल जिन स्टोरीज जो कि हैं कुछ हद तक स्पाइन चिलिंग भी। होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आएगा एंड एज आई प्रोमिस्ड कि मैंने ये वीक स्किप नहीं किया बट आई ब्रॉट इट टू यू विदाउट स्किपिंग अ वीक, अपनी ज़ुबान पर पूरा उतरते हुए। एनी हाउ, बिफोर मूविंग ऑन टू द स्टोरीज, उनकी ब्रीफ करने से पहले आई हैव अ लिटिल अनाउंसमेंट जो कि है वी आर वेलकमिंग न्यू मेंबर्स टू आवर पबजी क्लैन। हम क्लासिक तो खेलते हैं, क्लासिक के अलावा वी ऑल्सो प्ले रूम्स, तो हमने कहा क्यों ना लेट्स एक्सपेंड एंड प्ले रूम्स विद ईच अदर। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सिंपली DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। इसके अलावा अगर आप एक बहुत जॉली और फ्रेंडली पर्सन है विद जीरो एटीट्यूड तो यू आर ऑल्सो वेलकम इन आवर इंस्टाग्राम ग्रुप वेयर वी हैव लॉट्स ऑफ फन टुगेदर। एनी हाउ, मूविंग ऑन टू द स्टोरीज, हमारी जो आज की पहली कहानी है वो है विस्पर्स के बारे में, सरगोशियाँ। अक्सर होता है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने हमारा नाम पुकारा है पीछे से। हम मुड़ के देखते हैं मगर कोई भी नहीं होता। मेरे साथ ऐसा बचपन में होता था पर्सनली, मगर अब आजकल ऐसा मेरे साथ कभी नहीं पेश आया। बट एनी हाउ, लोगों के साथ ये अक्सर पेश आता है कि उन्हें महसूस होता है कि जैसे पीछे से उनको कोई आवाज़ सुनाई दी हो या फिर उन्हें किसी ने मुखातिब किया हो, और जब वो मुड़ते हैं तो पीछे कोई भी नहीं होता। हमारी अगली कहानी है छलावा। छलावा सब कॉन्टिनेंट का अमंग द मोस्ट फेवरेट लेजेंड्स चलता आ रहा है, जो कि अब तक चलता आ रहा है। बेसिकली छलावा जो है दूसरी कंट्रीज़ में इसको स्किन वॉकर और शेप शिफ्टर कहते हैं, जबकि यहाँ सब कॉन्टिनेंट में इसको छलावा ही कहते हैं, मगर डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसका डिफरेंट नाम है। फॉर एग्जांपल सिंधी में, सराइकी में, हिंदी में इससे कुछ और कहते होंगे। बट एनी हाउ, इसका काम होता है अपने आप को डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट करना, कभी जानवर, कभी सांप, तो कभी ऐसी अनयूजुअल सी फॉर्म के जो नाकाबिले बयान होती हैं। इसका काम होता है इंसान को खौफ में मुब्तला करना, उसको डराना। इसके बाद हमारे पास कहानी आती है काले बाल। हमने ये तो सुन लिया कि अक्सर होता है कि हमें पीछे से हमारा नाम सुनाई देता है, हम मुड़ते हैं तो कुछ भी नहीं होता, मगर इस केस में थोड़ा डिफरेंट है कि हमें हमारा नाम तो सुनाई नहीं देता मगर हमें किसी चीज़ की मदद से हमें पीछे की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, और वो बहुत ही खौफनाक किस्म की होती है। अब इससे पहले मैं मजीद स्पॉइलर दूं तो फ़ायदा नहीं है स्पॉइलर देने का। हम बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ, जो कि एक बाबा जान की कहानी है। एक बाबा जान जो कि थके हारे अपने ऑफिस से घर तशरीफ़ लाते हैं, और घर आते ही उनको जो उनका बेटा है वो उनसे तौलिए की दरख्वास्त करता है कि बाबा मुझे तौलिया दे दें, मैं नहा रहा हूँ वॉशरूम में और मैं कभी भी अपने साथ तौलिया नहीं लेके जाता। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार स्टोरी है। मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टोरी दैट वी हैव इज़ अ क्लोजेट फ्रेंड। इमेजिन करें कि आपका एक दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है, मगर वो दोस्त आपके घर के किसी क्लोजेट में रहता है, और ऐसा दोस्त कि सिर्फ आपको दिखाई देता है, बल्कि आपके वालिदैन या के बहन भाइयों में से और किसी को नहीं दिखाई देता। बस उन्हें आवाज़ सुनाई देती है आपके अलावा किसी और की। वेरी स्पूकी सिनेरियो। शुरू करते हैं हम आज का अपना एपिसोड। मेरी रूटीन ऐसी थी कि सुबह कॉलेज, शाम को एकेडमी और रात को रिवीजन करके ही बिस्तर में लेटती थी। इधर उधर के काम जैसे मोबाइल यूज़ करना या फिर सोशल मीडियाज़ पर एक्टिव रहना मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं था। ना जाने ऐसा क्या हुआ कि उस रात मेरी आंख किसी सरगोशी के बायस खुल गई, जैसे किसी ने मेरे कान के पास सरगोशी की हो, मगर ये मालूम नहीं कि कौन। नींद में थी लिहाजा दोबारा सोने की कोशिश की, मगर मेरी आंख खुली फिर किसी सरगोशी की वजह से। ऐसा मेरे साथ मुसलसल होता रहा। मेरी नींद टूटती रही। सुबह मेरी वालिदा ने उठाया कि कॉलेज नहीं जाना तुमने। मैं फ़ौरन उठी, मगर नींद शदीद आ रही थी रात की वजह से। मैंने कॉलेज में सहेलियों के साथ डिस्कस किया तो वो जन्नत का जिक्र करने लगी, और फिर सब ने एक दूसरे को जन्नत के वाक़यात सुनाए। खैर, मामूल की तरह जब रात को सोने के लिए लेटी तो अजीब सी बेचैनी थी, मगर इसके बावजूद मेरी आंख लग गई। अब की मर्तबा जब मेरी आंख दोबारा खुली तो जिस करवट मेरा मुंह था उसके ऑपोजिट मुझे सांस लेने की बाकायदा आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसे तो कोई मेरे कमरे में दाखिल नहीं होता। मैंने मुड़ के देखा तो बेड की वो साइड अंदर की तरफ ढसी हुई थी, जैसे कोई उस पर लेटा हो। मेरे देखते ही जब वो जगह ऊपर की तरफ उठी तो मेरे होश उड़ गए। एक रंग आए और एक जाए। मैंने फ़ौरन वालिदैन को बताया। उन्होंने कमरे में आकर देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद से मैंने रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा कभी मेरे साथ ऐसा कोई सिलसिला पेश नहीं आया।
हमारे गांव में ये बात मशहूर थी कि कच्ची ज़मीनों में लोगों को छलावा दिखाई देता है, कभी जानवर के रूप में, कभी इंसान के रूप में, और कभी कुछ ऐसा जो अकल से परे हो। ज़्यादातर वाक़यात बुज़ुर्गों से सुने थे, क्योंकि रात को उन्हीं का चक्कर वहाँ लगता था। एक मर्तबा मेरे ताया की बेटी की शादी का मौका चल रहा था। 2 दिन का त्यौहार था, हमारे गांव में ही था, मगर वलीमा कच्ची ज़मीनों से आगे बाजी के ससुरालियों की ज़मीन पर था। वालिदा और वालिद दीगर बहन भाइयों और फूफों के साथ वापस चले गए शादी की तकरीब ख़त्म होने के बाद, और बाकी मैं अपनी फूफो के बेटे के साथ बाइक पर वापस आ रहा था। रास्ते में हमारा गुज़र कच्ची ज़मीनों से हो रहा था, जहाँ के मुतल्लिक मशहूर है कि इधर छलावा दिखाई देता है। मेरा कज़न मुझे उसका जिक्र करके डराने की कोशिश कर रहा था, मगर हम डरे कम और मजाक ज़्यादा उड़ा रहे थे कि इसी दौरान आगे चलकर मेरी मोटरसाइकिल जो थी वो बंद हो गई। हमारा घर थोड़ा ही फासले पर था और बाइक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोशनी भी सिर्फ बाइक की थी और अब गुप अंधेरा हमें चारों तरफ से घेरे हुए था। बहुत कोशिश की बाइक स्टार्ट करने की, मोबाइल की फ्लैश लाइट्स के सहारे हम उधर खड़े रहे। मुझे मेरी दाएं जानिब से कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई आसपास हमारे मंडरा रहा हो। मैंने कज़न से पूछा तो उसने मुझे खामोश रहने को कहा और ध्यान देने से मना किया। मेरा कज़न मेरे बड़े भाई से कॉल पे बात कर रहा था कि मैं देखता हूँ कि उसके पीछे 2 चमकदार आंखें हैं जो उसके करीब आ रही हैं। मैंने गौर किया तो इस कदर गैर मामूली और खौफनाक वजूद उसके करीब आ रहा था कि मुझे चिल्लाना पड़ा। उसने मुड़ के देखा और हम दोनों उधर से भाग निकले, मगर हमारे भागते हुए भी हमें पीछे से महसूस हो रहा था कि वो वजूद हमारे पीछे आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंचने में कामयाब हुए, मगर जो हालत हो चुकी थी वो नाकाबिले बयान है। क्या जो हमने देखा और महसूस किया वो छलावा था या फिर कोई जानवर? अगर जानवर था तो ऐसा मैंने पहली और आखिरी दफ़ा देखा था। मैं अपने घर की स्पाइरल स्टेयरकेस पर बैठी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी। हमारा घर 3 मंजिला है। तीसरी मंजिल की छत पर मेरे बहन भाई खेला करते थे और मैं उनके साथ मौजूद हुआ करती थी। वो लोग खेलते थे और मैं अपनी मसरूफियत में मगन रहती थी। ऐसा ही एक मर्तबा मैं स्पाइरल स्टेयरकेस के 3rd लास्ट स्टेप पर बैठ के मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। छत से मुझे बहन भाइयों के खेलने कूदने की आवाज़ भी आ रही थी। मैं मोबाइल पर टेक्सटिंग कर रही थी कि अचानक मुझे खामोशी महसूस हुई। एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे ऊपर कोई है ही नहीं। मैंने जब देखा ऊपर तो कोई भी नहीं था, ना बहन ना भाई, और ये बेहद ताजुब की बात थी। खैर मैंने नज़रअंदाज किया क्योंकि उस वक्त मेरी कुछ और मसरूफियत चल रही थी सेल फ़ोन पर। खैर मैंने नज़रअंदाज किया और दोबारा बैठकर अपना सेल फ़ोन इस्तेमाल करने लगी। थोड़ी देर बाद मेरे जहन से जब ये बात निकल गई थी तो मेरे सेल फ़ोन की स्क्रीन पर मुझे अपने पीछे की एक रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था कि एक काला वजूद जैसे किसी औरत का हो, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर मेरे करीब हो रहा था। एकदम मैं खौफज़दा हुई और पीछे देखा तो कुछ भी न था, मगर मैंने वहाँ रुकने की जहमत न की और नीचे चली आई। अंदर देखा तो बहन भाई मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग छत से कब नीचे आए हो? तो कहने लगे हम तो छत पर गए ही नहीं थे। मेरे लिए ये बात बेहद खौफनाक थी। मैं शाम को ऑफिस से घर आया था, थका हुआ था बहुत। किचन में चाय का पानी रखकर लाउंज में टीवी देख रहा था कि ऊपर वाले पोर्शन से मुझे मेरे बेटे की आवाज़ आई, बाबा तौलिया पकड़ा दें। मैंने हस्बे मामूल उसे डांट कर पूछा कि कब ये आदत तुम्हारी ख़त्म होगी कि बाथरूम जाने से पहले अपना सामान पूरा किया करोगे। पहले तो मैंने जानकर उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि मैं थका हुआ था, मगर फिर उसके बार बार बुलाने पर मैं उसका तौलिया लेने गया, मगर मुझे मिल नहीं रहा था। उसके कमरे में भी देखा, मैंने उसे आवाज़ दी किधर है तुम्हारा तौलिया, तो जवाब नहीं दे रहा था। मैं फिर टीवी देखने बैठ गया।
और चाय पी रहा था कि उसकी आवाज़ फिर आई। मैं गुस्से में था, ऊपर वाले पोर्शन में चला गया और गुस्से से पूछ रहा था कि किधर है तुम्हारा मनहूस तौलिया जो मिल ही नहीं रहा। मैं उससे बार बार पूछ रहा था और देख रहा था, मगर मैंने नोट किया कि जिस कमरे में वो नहा रहा था उसका दरवाज़ा बंद था। जब मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो उसकी लाइट्स भी ऑफ थी। मैंने लाइट्स ऑन करके जब बाथरूम की तरफ देखा तो खामोशी थी। उसी वक्त मुझे याद आया कि बच्चे और बेगम अपनी नानी के यहाँ सुबह ही चले गए थे और घर में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। जिस बेटे की आवाज़ आ रही थी उसकी उम्र तकरीबन 11 बरस है, जो मेरी आंखों के सामने ही गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठकर चला गया था। तो फिर मुझसे कौन मुखातिब था? मैं कम उम्र थी। जिस घर में हम लोग रहते थे वहाँ ऊपर वाले पोर्शन में क्लोजेट हुआ करता था और उस क्लोजेट में जाकर मैं खेला करती थी। बकौल मेरी वालिदा के, उन्हें उस क्लोजेट से सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी, मेरे अलावा एक बच्ची और ख़ातून की आवाज़ भी उनको सुनाई देती थी। मेरी वालिदा गलत नहीं थी। मेरी एक दोस्त हुआ करती थी जो उस क्लोजेट में रहा करती थी। सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके साथ एक बड़ी खातून भी हुआ करती थी। ये बात मेरे वालिदैन को परेशान करती थी। कुछ अर्सा तो उन्होंने नज़रअंदाज किया इस बात को, मगर क्योंकि मैं मुसलसल किसी से मुखातिब होकर खेला करती थी जिसे कोई और देख नहीं सकता था, शायद ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी थी। मुझे याद है वो दिन आज भी जब मेरी वालिदा ने मुझे उनके साथ खेलने से इनकार कर दिया। जिस तरह से मैं रोई थी वो सब मुझे आज भी वैसा ही महसूस होता है। बहुत किस्से सुने हैं जिनके कि ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, पर जो मुझे याद है वो बस धुंधला सा एक ग्रे कलर का धुआं था। बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं याद। और इन्हीं के साथ मैं खेला करती थी। एक साहिबे इल्म से मालूम हुआ कि उस घर में जो जिन्नात रहते हैं वो हमसे पहले के वहाँ रिहाइश पजीर हैं। मुझे लगता है कि वो आज भी उस घर में मौजूद होंगे। मैंने कभी उससे डर महसूस नहीं किया, बल्कि अच्छा महसूस किया। अगर वो मेरी दोस्त रहती तो शायद मैं उससे अपने दिल की हर बात कह देती, मगर शायद इंसानों और जिन्नात में ये सिलसिला रहा है और हमेशा रहेगा। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी। हम उनसे डरते हैं और वो हमसे। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू डिड, यू नो व्हाट टू डू, लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। एंड यस, इन एडवांस वेलकम टू आवर PUBG clan.